बार हमारे भक्त इतने उत्साहित हैं कि हम 501 भोग लगाएँगे। मीन्स 501 अलग-अलग आइटम होगा। कोई भी आइटम रिपीटेड नहीं होगा। उस हिसाब से हम बैरिकेड करेंगे ताकि लोग सुविधा के अनुसार आएँगे, दर्शन करेंगे। जो भी भोग चढ़ाना चाहेंगे, पुजारी वहाँ होंगे, हमारे डिवोटीज़ वहाँ होंगे, जो भगवान का भोग उनको अर्पित करके वापस उनको दिया जाएगा। और जो भी श्रद्धालु आएँगे, उन सबको भगवान का भोग प्रसाद मिलेगा। तो दर्शन करने आते हैं तो व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले हमने क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमें सहयोग कर रही है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हमने हायर किया है, हमारे भक्त भी वॉलंटियरली वहाँ पे सेवा में तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा किसी को हो रहा है तो इमीडिएटली हम उनको सहायता प्रदान करें। इस बार भी भव्य तरीके से, इस बार तो पिछली बार से ज़्यादा ही 251 चांदी के कलश से अभिषेक होगा भगवान का, क्योंकि बांके बिहारी जी हैं तो उनका तो ऐसे अभिषेक होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2009 से आया हूँ और मैं आईआईटी पटना में प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन मैं देखा, बहीटा में रहता हूँ, हम एटलीस्ट 35 गांव में जाते हैं कि लोगों का जो श्रद्धा है, और भारत में कहीं पे भी ऐसे श्रद्धा नहीं मिलेगा। अभी तो हम लोग प्लानिंग में सारे मिनिस्टर को भी इनवाइट दिए हैं और इवन राज्यपाल को भी इनविटेशन। नमस्कार, आप नेश फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हर साल की तरह इस साल भी पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी को लेकर उत्सव की तैयारियां चल रही है। क्या इस बार कुछ अलग है, क्या श्रद्धालुओं के लिए खास है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना इस्कॉन मंदिर के को चेयरमैन, जिसे सीधा सवाल है हमारा। प्रभु जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस बार क्या कुछ तैयारी में अलग है, कुछ खास है, और उसका उद्देश्य क्या है इस बार? सबसे पहले तो जो भी फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं उसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि भगवान प्रसन्न हो, और भगवान प्रसन्न होकर के जितने भी जन हैं, समुदाय है, सबका कल्याण हो। सबके कल्याण, इस विश्व की शांति के लिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं। फेस्टिवल में हमारा प्रार्थना भी यही रहता है कि भगवान सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ये मेन मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही इस बार तैयारी ये है कि क्राउड को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे इस्कॉन पटना बिहार का गौरव है, तो जब बिहार का गौरव है तो गौरव के रूप में भक्त लोग भगवान के दर्शन करने भी आते हैं। तो दर्शन करने आते हैं तो व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले हमने क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमें सहयोग कर रही है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हमने हायर किया है, हमारे भक्त भी वॉलंटियरली वहाँ पे सेवा में तैनात रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई असुविधा किसी को हो रहा है तो इमीडिएटली हम उनको सहायता प्रदान कर सकें। ये हमने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। दूसरा, जो भी भक्त आ रहे हैं उनको ठाकुर जी का ठीक से दर्शन हो सके, क्लोजली। सब चाहते हैं कि ठाकुर जी क्लोजली जाके मैं दर्शन करूं, तो उस हिसाब से हम बैरिकेड करेंगे ताकि लोग सुविधा के अनुसार आएंगे, दर्शन करेंगे। जो भी भोग चढ़ाना चाहेंगे, पुजारी वहाँ होंगे, हमारे डिवोटीज वहाँ होंगे, जो भगवान का भोग उनको अर्पित करके वापस उनको दिया जाएगा। और जो भी श्रद्धालु आएंगे उन सबको भगवान का भोग प्रसाद मिलेगा। हाँ, ये जो कार्यक्रम है वो कब से शुरू होगा और कितने दिनों तक चलेंगे? ये 2 दिन का कार्यक्रम है। 16 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, भगवान का जन्मोत्सव। रात्रि में 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में महाअभिषेक शुरू होगा, और दूसरे दिन 17 तारीख को नंदोत्सव बोलते हैं। जब ब्रज में भगवान प्रकट हुए थे तो नंदोत्सव मनाया गया था। उसी प्रकार से नंदोत्सव प्लस जो हमारे इस संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी उसी दिन हुआ था, जन्मदिन उसी दिन है। तो हम सब दोनों प्रोग्राम, नंदोत्सव भी और प्रभुपाद जी का भी जन्मोत्सव, दोनों एक साथ मनाते हैं, जो नेक्स्ट डे 17 तारीख को मनाएंगे। इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास है? क्योंकि प्रसाद को लेकर के, अभिषेक को लेकर के, क्योंकि पिछले बार देखा गया था अभिषेक भी काफी भव्य तरीके से मनाया गया था। इस बार भी क्या है? इस बार भी भव्य तरीके से, इस बार तो पिछली बार से ज्यादा ही 251 चांदी के कलश से अभिषेक होगा भगवान का, क्योंकि बांके बिहारी जी हैं तो उनका तो ऐसे अभिषेक होना चाहिए। और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सबको प्रसाद मिले, ये हमारा हमारा इस तरह से हम प्लान किए हैं कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, सबको कुछ कुछ प्रसाद मिलता जाए, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ मिले। ये हमने विशेष किया है इस बार। सभी ने देखा है लंबे समय से पटना इस्कॉन में तैयारियां चल रही है जन्माष्टमी को लेकर। क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है, भीड़ बहुत यहाँ हो जाते हैं। उसी में वीआईपी मूवमेंट भी आ जाता है, कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ? उसके लिए सुविधा ये है कि जो वीआईपी वाले आ रहे हैं उनके आने से, जो हमारे जनरल लाइन से लोग आ रहे हैं, ज्यादा श्रद्धालु जिधर से आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसी प्रकार से हम ऐसा रूटिंग कर रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं
कि जो आ रहे हैं वीआईपी वाले आ रहे हैं वो अपने रास्ते से जाएंगे, वो अपना दर्शन करेंगे, उनको भी कोई डिस्टरबेंस नहीं। जो हमारे जनरल लाइन से लोग आ रहे हैं मैक्सिमम लोग उधर से ही आते हैं, उनको तो वीआईपी के आने से नहीं आने से उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, दोनों ही सेपरेट लाइन रहेगा ताकि सब आराम से ठाकुर जी का दर्शन करे, कृपा प्राप्त करे, खुशी खुशी जाए। ट्रैफिक को लेकर के क्या कुछ सुविधा दी हाँ, है? ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है, उनके साथ 3 मीटिंग हो चुकी है। परसों फिर से एक मीटिंग है जिसमें सब कुछ रूट फाइनल करेंगे। बाहर कहाँ-कहाँ से रूट कैसे डाइवर्ट करेंगे, कहाँ से बैरिकेड करेंगे ताकि लोगों को आने-जाने में और जो भी शहर में घूमने वाले भी लोग हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो ये सारा फाइनलाइज़ कल परसों में होगा, फिर मैं आपको एग्ज़ैक्ट रिपोर्ट दे सकता हूँ। भगवान का जो भोग, जो प्रसाद का जो ये है आइटम है, वो तो हमारे बाल गोपाल हैं तो उनका तो खैर कहना ही नहीं है, ये भाव का एक पूजा है। उस भाव के नाते क्या इस बार है? इस बार आपने देखा होगा अभी तक में जो भी भोग लगा, इस बार हमारे भक्त इतने उत्साहित हैं कि हम 501 भोग लगाएँगे। मीन्स 501 अलग-अलग आइटम होगा, कोई भी आइटम रिपीटेड नहीं होगा। तो सारे 501 अलग-अलग आइटम होगा, उसके लिए डिवोटी सब भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी जैसे सर्च करके सीख रहे हैं और उस दिन 501 भोग भगवान को अर्पित किया जाएगा। हमेशा देखा गया है किसी भी टेम्पल में एक अलग अलग सी एनर्जी जो है, वो एक ऊर्जा अलग सी देखने को मिलती है। पटना इस्कॉन में भी उसी तरीके का कुछ है। जब जन्माष्टमी लोग मना रहे हैं, जो घर में मना रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे, क्या कुछ उनको करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, इसके लिए एक टर्म आता है इंग्लिश में बोलते हैं प्योरिटी इज़ द फोर्स। जहाँ शुद्धता है वहीं पे दिव्यता होगी और उस प्योरिटी को सबसे पहले देखा जाता है क्लीनलीनेस से। स्वच्छता, स्वच्छता किस प्रकार से? बाह्य सुरक्षता भी, स्वच्छता भी और आंतरिक भी। तो बाहर से जो भी हम ठाकुर जी के घर में आप सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक करने जा रही हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, पूजा कर रही हैं, उसमें बाहरी जो स्वच्छता है, वो तो मेंटेन होनी ही होनी चाहिए। साथ ही आंतरिक सुरक्षा स्वच्छता स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। वो स्वच्छता होती है कि जब हम पूजा करने जाते हैं, तो शास्त्र ऐसा कहता है कि अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए। कोई और कामना नहीं होनी चाहिए, एक ही कामना होनी चाहिए कि ठाकुर जी आप प्रसन्न हो और मैं आपकी भक्ति में लगी रहूं या लगा रहूं। ये आंतरिक स्वच्छता देता है। तो इस भाव से यदि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ये कि ये जो भी चीजें हैं मेरे पास ये सब तो आपका है, सर्वस्व तुम्हार, जो भी है सब आपका है। कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं हम सर्वस्व प्रभु मतलब सर्वस्व प्रवर्तते, ये सारा संसार मेरे से है, इसका मालिक मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस संसार का भोक्ता मैं हूँ, सबका महेश्वर स्वामी मैं हूँ। तो इस बात को जानते हुए यदि हम ठाकुर जी को कुछ भी एक पुष्प भी चढ़ाते हैं ना, ठाकुर जी उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव को एक्सेप्ट करते हैं। तो घर में आप पूजा करती हैं, तो जो भी आपके ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि घर में आप यदि पूजा करने जा रहे हैं, आप इसी भाव से करिए। ठाकुर जी सब कुछ आपका है, मैं आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप बस अपनी भक्ति अपनी सेवा में लगाए रखिए। तो वो पॉजिटिव एनर्जी आप घर में भी एक्सपीरियंस करेंगे। मंदिर में इसीलिए होता है कि 24 घंटे इसी मूड को मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है। हरे कृष्णा। तो आप अभी तो हमारा अभी रिक्वेस्ट तो गया है मायपुर और वृंदावन में। जैसे सिंगापुर और हमारा रशियन डिवोटी कुछ है और यहीं पे भी हमारा महाराज भी है जो साउथ अफ्रीकन है। सारी तरह के लोगों को इनविटेशन दिया, लेकिन सब लोग हम लोग को 2-3 दिन में कंफर्म करेंगे जो भी आएंगे। वीआईपी लोगों में कौन किनको निमंत्रण अभी है? तो हम लोग प्लानिंग में सारे मिनिस्टर को भी इनवाइट दिए हैं और इवन राज्यपाल को भी इनविटेशन। और यहाँ का जो एक बड़ा डोनर है जो पोदार जी, उनको भी इनविटेशन दिए हैं। तो सब लोग आएंगे इधर, सब लोग और सारी जनता भी आएंगे, लोग भी आएंगे। इस्कॉन का एक खासियत रहा है और जिसको लोग जानते हैं, दूर दूर तक इस बात को जानते हैं, हरि कीर्तन का इस बार क्या कुछ अलग है? हरि कीर्तन अभी मायपुर और वृंदावन से जो कीर्तन टीम है उनको बुलाया गया है और वो लोग आके यहीं पे वो कीर्तन दिन भर, वो भव्य कीर्तन पूरा की दिन भर कि कीर्तन कहीं बंद नहीं होगा। पूरा रात 2 बजे तक, 1 बजे तक तो अभिषेक होता है, 12 से 1। तो फिर 1 बजे के बाद और डिवोटी नहीं सोते क्योंकि नेक्स्ट डे भी नंदोत्सव है। नंद महाराज का ये हुआ
जन्म हुआ बेटा तो नेक्स्ट डे नंदो बाबा ने पूरा दान करते गाय वगैरह। तो वही नंदोत्सव और प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस, जो इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य है उनका वही आविर्भाव दिवस है। तो इसीलिए 10,000 लोगों के लिए हम लोग प्रसाद बना रहे हैं और सारे लोगों को हम इनवाइट करते। 2 बजे प्रसाद होगा और उनका अभिषेक 12 बजे होगा। उसके बाद प्रभुपाद के लीला के बारे में बताया जाएगा 1 बजे। तो सब लोगों को इनवाइट करते हैं उसके। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों को तो बोलते हैं कि मैं तो बिहार का नहीं हूँ, मैं तो उड़ीसा का हूँ। प्रभु के भक्त तो और प्रभु के दास। ओके, तो मैं यहाँ 2009 से आया हूँ और मैं आईआईटी पटना में प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन मैं देखा बहीटा में रहता हूँ, हम एटलीस्ट 35 गांव में जाते हैं कि लोगों का जो श्रद्धा है और भारत में कहीं पे भी ऐसे श्रद्धा नहीं मिलेगा। यहाँ पे लोगों का जो भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा है ये बहुत यूनिक है, मैं देखा हूँ। और यहाँ पर 1 लाख लोग रथ यात्रा में आ गए थे और जो आते हैं कुछ प्रसाद और थोड़ा फूल नहीं चढ़ा के कोई नहीं जाता है। ये बिहार का खासियत है। कितना ये कितना बढ़िया कल्चर है। तो यहाँ पर हम तो बहुत प्रेम से सबको बुलाएंगे और यहाँ का जो भाव है लोगों को, वो भाव से भगवान को दर्शन करेंगे तो भगवान खुद प्रसन्न होंगे और उनको जरूर आशीर्वाद देंगे। मैं बिहार को सारी जनता को इनवाइट करता हूँ। कि पटना इस्कॉन में सब पूरी टीम जो इस्कॉन मंदिर टेम्पल के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही गहनता से और युद्ध स्तर पर जो है काम चल रहा है। बहुत शेष दिन बचे हुए हैं। 16 तारीख के दिन जो है यहाँ अलग ही एक जो आकर्षण है, जो मनोरम दृश्य है वो देखने को मिलेगा। तो बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।